पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव की हलचल तेज होने लगी है और इसी राजनीतिक माहौल में मुर्शिदाबाद एक नई वजह से चर्चा में आ गया है। यहाँ एक मस्जिद उसी ढांचे पर बनाई जा रही है जैसे अयोध्या की ध्वस्त हुई बाबरी मस्जिद का था। ये निर्माण तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड किए गए विधायक हुमायूं कबीर की निजी पहल पर किया जा रहा है। कबीर ने 22 दिसंबर को अपनी नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने की घोषणा की है और वो दावा करते हैं कि ये पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के साथ गठबंधन करेगी। कबीर का कहना है कि वो आगामी चुनाव में बंगाल की 135 चुनिंदा सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे और 2026 के परिणामों में किंग मेकर बनकर के उभरेंगे। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि ये जो दावा है वो फिलहाल एक चुनावी स्टंट के रूप में देखा जाना चाहिए, मगर जिस तरह उन्होंने मस्जिद निर्माण, मुस्लिम पहचान और ओवैसी के साथ संभावित गठबंधन का मिश्रण पेश किया है, उससे राज्य की राजनीति में नई चर्चा जरूर शुरू होगी। बिहार चुनाव में ओवैसी की बढ़ती स्वीकार्यता और हैदराबाद के बाहर उनकी पकड़ को देखते हुए बंगाल में उनका प्रभाव सीमित सही लेकिन नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पिछले एक दशक में यानी 2011 से बंगाल का मुस्लिम वोटर सीधे TMC के खेमे में जमा होता रहा है। लेफ्ट और कांग्रेस से उनका झुकाव कम होने के पीछे बड़ा कारण ये था कि वो बीजेपी का प्रभाव रोकने वाली सबसे मजबूत शक्ति के तौर पर TMC को दिखते थे। 2021 के चुनाव में भी ओवैसी ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन मुस्लिम मतदाता TMC के पक्ष में एकजुट रहे। अब हुमायूं कबीर पहली बार बाबरी मस्जिद मॉडल का कार्ड खेल रहे हैं, जिससे मुस्लिमों के बीच एक भावनात्मक जुड़ाव की संभावना वो तलाश रहे हैं। कबीर की रणनीति मेनली बंगाल की डेमोग्राफिक्स पर ही आधारित है। राज्य में मुस्लिम आबादी लगभग 30% मानी जाती है और करीब 120 से 126 सीटों पर उनका वोट निर्णायक भूमिका निभाता है। इनमें से लगभग 45 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 50% से भी ज्यादा है। इसके अलावा 16 सीटों पर 40 से 50% मुस्लिम वोटर्स वाली है। कबीर यदि मुस्लिम नेतृत्व के तौर पर स्वीकार किए जाते हैं तो ये सीटें उन्हें मजबूत स्थिति दे सकती है, विशेषकर उन 60 के आसपास सीटों पर जहां सीधे टक्कर TMC से होती है। मगर उनका किंग मेकर बनने का जो दावा है तभी हो सकता है साकार जब परिणाम 2021 जैसे एक तरफा न हो। पिछली बार TMC 215 सीटें लेकर के प्रचंड जीत के साथ आगे बढ़ी थी। बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए, जबकि TMC इस आंकड़े से लगभग 67 सीटें ऊपर थी। कबीर के किंग मेकर बनने की एकमात्र संभावित स्थिति यह है कि TMC लगभग 100 सीटें खो दे और कबीर की पार्टी 40-45 सीटें हासिल कर ले। अपने आप में ये बेहद कठिन लक्ष्य है। अगर TMC को इतनी सीटों का नुकसान होता है तो लगभग तय है कि बीजेपी को भी 50 से अधिक सीटों का लाभ मिलेगा, जिससे वो 125 से 130 सीटों के आसपास पहुंच करके राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। ये परिदृश्य तभी संभव है जब मुस्लिम वोटर बड़े पैमाने पर कबीर के पक्ष में शिफ्ट हों और हिंदू बहुल सीट पर बीजेपी को भरपूर लाभ मिल सके। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में दक्षिण बंगाल और राढ़बंग प्रदेशों ने TMC को निर्णायक बढ़त दिलाई थी। दक्षिण बंगाल की 184 सीटों में से TMC ने विशाल संख्या में सीटें जीती, जबकि बीजेपी सिर्फ 24 पर ही सिमट गई। राढ़ क्षेत्र, जिसमें बांकुरा, बीरभूम, पुरुलिया, पश्चिम और पूर्व बर्धमान, मुर्शिदाबाद और मेदिनीपुर शामिल है। यहाँ TMC को 33 और बीजेपी को 22 सीटें मिली थी। उत्तर बंगाल एकमात्र क्षेत्र था जहां बीजेपी ने TMC को पीछे छोड़ते हुए 30 सीटें जीती थी, जबकि TMC 23 पर रुक गई थी। मुस्लिम बहुल जिले मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना में TMC ने 100 से अधिक सीटें जीती थी, जिसने उनकी कुल जीत में निर्णायक भूमिका निभाई। इस बार हुमायूं कबीर इसी मुस्लिम मॉडल भूगोल को लक्षित कर रहे हैं। बाबरी मॉडल मस्जिद का प्रतिनात्मक उपयोग, नई पार्टी और ओवैसी के साथ संभावित गठबंधन, इन सब का उद्देश्य साफ है कि मुस्लिम वोटर्स में TMC के वर्चस्व को चुनौती देना है। हालांकि प्रयोग कितना सफल होगा ये चुनावी माहौल और वोटर्स के वास्तविक रुझान पर निर्भर करेगा। अभी तक के ये केवल एक नया राजनीतिक समीकरण बनाने की संभावित शुरुआत ही रखती है। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताइएगा।